क्या होता है AQI? किसने शुरू किया था? कैसे नापते हैं AQI लेवल? इन दिनों दिल्ली NCR में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स अपने खतरे के निशान को पार कर गया है, जो लोगों की सांसों और फेफड़ों के लिए बेहद हानिकारक है। बढ़ते AQI की बड़ी वजह पंजाब और हरियाणा में जलाने वाली पराली को माना जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि AQI लेवल को कैसे नापा जाता है और ये किस फॉर्मूले पर आधारित होता है? तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो में आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं। AQI फॉर्मूला कैसे काम करता है और साथ ही आपके यहाँ का AQI फॉर्मूला कैसे नापा जाता है। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि AQI के नापने की शुरुआत कब हुई थी। दरअसल AQI अब दुनिया के हर देश में नापा जाने लगा है। हालांकि हर देश में हवा के गुणवत्ता का नापने का तरीका अलग है। भारत में AQI को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया था। आइए अब समझते हैं कि क्या होता है AQI। आपको बता दें कि AQI को गुणवत्ता सूचकांक कहते हैं। दरअसल ये एक नंबर होता है जिसके जरिए हवा की गुणवत्ता कितनी खराब है या कितनी बेहतर इसका पता लगाया जाता है। साथ ही इसके जरिए भविष्य में किस शहर में प्रदूषण स्तर कितना होने वाला है इसका भी पता लगाया जाता है। भारत में AQI को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया। इसे एक संख्या, एक रंग, एक विवरण के आधार पर लॉन्च किया गया था। दरअसल देश में अभी बहुत बड़ी आबादी है जो शिक्षित नहीं है, इसीलिए उन्हें प्रदूषण की गंभीरता को समझने के लिए इसमें रंगों को भी शामिल किया गया है। AQI को इसकी रीडिंग के आधार पर 6 कैटेगरी में बांटा गया है। AQI जितना अधिक होगा, हवा उतनी ही खराब होगी। अगर AQI 0 से 50 के बीच रहे तो इसे अच्छी श्रेणी में रखा जाता है और 51 और 100 के बीच में संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बेहद खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर श्रेणी में माना जाता है। गौरतलब है कि द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यानी EPA 5 मुख्य वायु प्रदूषकों के आधार पर एयर क्वालिटी इंडेक्स को नापती है, जिसमें पहला कारक है ग्राउंड लेवल ओजोन, दूसरा है पार्टिकल पॉल्यूशन और पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 और PM10, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा कारण है सल्फर डाइऑक्साइड और पांचवा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इन कारकों मात्रा के आधार पर ही पिछले 24 घंटे की हवा की गुणवत्ता को तय किया जाता है। हवा की गुणवत्ता की जानकारी के लिए शहर के अलग अलग जगहों पर इसे लगाया जाता है। इसकी रीडिंग के आधार पर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देश भी जारी किए जाते हैं। वातावरण में बढ़ता AQI सेहत के लिए खतरा हो सकता है। AQI के बढ़ने से गले, आंख और फेफड़े की तकलीफ बढ़ने का खतरा होता है। सांस लेने के दौरान PM 2.5 इंसान के फेफड़ों के भीतर पहुंचता है, जो इंसानी शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। दरअसल हमारे शरीर में सांस लेने के दौरान इन कणों को रोकने का कोई सिस्टम नहीं है। इन कणों के कारण खांसी और सांस लेने में भी तकलीफ होती है। लगातार संपर्क में रहने पर फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। केंद्र सरकार के अनुसार प्रदूषण के लिए जिम्मेदार PM 2.5 के कारणों में सर्दियों में धूल से होने वाले प्रदूषण में सबसे बड़ा हिस्सा इंडस्ट्री का है, जो 30% है। इसके बाद दिल्ली के प्रदूषण का लगभग 28% हिस्सा ट्रांसपोर्ट के कारण होता है। वहीं 17% कारण इंडस्ट्री है और 10% प्रदूषण रेजिडेंशियल और 4% हिस्सा पराली जलाने के कारण होता है। इसके अलावा अन्य 11% हिस्सा अन्य कारकों का है। वहीं वातावरण में PM 10 कणों फैसले में लगभग 27% हिस्सा इंडस्ट्री, 25% हिस्सा धूल का और 24% हिस्सा ट्रांसपोर्ट का है। वहीं 9% प्रदूषण रेजिडेंशियल के कारण, 4% पराली जलाने और 10% अन्य कारणों की वजह से होता है। तो ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।